इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। कितनी ऊर्जा, देखो कल्पना करो, धन्य जिन शासन को, धन्य इस परिशन पर्व को, कितने महापुरुषों, कितने श्रद्धालु लोगों की बिना किसी मांगे इतने लोग मुझे श्रद्धा की ऊर्जा दे रहे हैं। और आज के समय में सबसे दुर्लभ दान कोई है, वो श्रद्धा का दान दुर्लभ है। कोई अपनी श्रद्धा किसी को देने के लिए सत्ता दे देंगे, संपत्ति दे देंगे, रोटी दे देंगे, कपड़ा दे देंगे, दवा दे देंगे, लेकिन श्रद्धा तो बताओ कितने दाता हो आप, कितने बड़े दाता हो, है ना। और ये दाता किसने बनाया आपको? परिशन पर्व ने, जिन शासन ने आपको दाता बनाया, तभी तो ये श्रद्धा का दान आप दे पा रहे हो। अरे श्रद्धा का दान मेरे लिए इससे बढ़कर के सौभाग्य कुछ हो ही नहीं सकता है। इतनी प्रेम की नजर, इतनी श्रद्धा की नजर, इतनी अवभाव की नजरें किसको मिलती है? और वो 6 की 6 बेले बेले तब करते हैं, पारने के दिन परमात्मा के पास पहुंचते हैं और परमात्मा को कहते हैं कि हम 2-2 की जोड़ी में गोत्री पारने के लिए जाएंगे, अकेले पारने के लिए नहीं जाएंगे, 6 जने एक साथ नहीं जाएंगे, 2-2 जने हम पारने के लिए जाएंगे। परमात्मा कहते हैं पधारो। और द्वारिका नगरी में रिश्ते कैसे खींचते, रिश्तों के रास्ते इन आंखों से नहीं दिखते, रिश्ते के रास्ते इन आंखों से नहीं दिखते, और रिश्ते के रास्तों पर दिमाग से नहीं चला जाता। पता नहीं ये रिश्ते के रास्ते कैसे रास्ते बनाते हैं और कैसे अपनों के पास पहुंचा देते हैं, ये पहुंचने वाले को भी पता नहीं चलता और मिलने वालों को भी पता नहीं चलता है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि 3 ग्रुप बना करके गोत्री के लिए गए हो और कभी एक घर पहुंचे हो। तीनों बिल्कुल प्लानिंग करके चलते थे चौराहे पर, तू इधर जा, तू इधर जा, हम इधर जाते। तीनों ने रास्ते अलग अलग चुने, तीनों के रास्ते अलग अलग थे, लेकिन क्या रिश्तों की कमाल है, क्या रिश्तों का राज है कि पहले 2 जने एक रास्ते से चल करके देवकी के आंगन में पहुंचे और देवकी उनको आता हुआ देख करके 7-8 पयाई 7-8 कदम आगे जाती है। जीवोंगे इस सूत्र को, जीवोंगे इस सूत्र को, चाहे संत हो, चाहे साध्वी हो, चाहे घर का कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई भी तुम्हारे आंगन में आ जाए, संघ का कोई सदस्य तुम्हारे आंगन में आ जाए, बैठे मत रहना, बैठे मत रहना, उठ करके 7-8 कदम आगे जाना है। बधा के लोगे तो आने वाला व्यक्ति तुम्हारे लिए भगवान बनेगा। बधा के लोगे तो आने वाला व्यक्ति तुम्हारे लिए भगवान बनेगा। और इसलिए विधियां दी गई आंगन में कि संत आंगन में आ जाए, साध्वी आंगन में आ जाए, सौभाग्य को बधा करके लेना है। और देव की बधा करके लेती है, आदक्षिण प्रदक्षिणा करती है और बड़े अवभाव से इस उल्लास में कि क्या मेरा सौभाग्य कि मुझे आज संयमी को आहार बेराने का सौभाग्य मिलेगा। इससे बढ़कर के सौभाग्य और क्या हो सकता है। और आहार बेरा करके खुश, आहार बेराने के बाद खुश, और उस खुशी में ही है कि वे वापस आ गए। ये 6 कैसे हैं? बिल्कुल एक दूसरे की डुप्लीकेट कॉपी, कोई पहचान ही नहीं सकता कि कोई सेकंड है। गए और आए,
यदि तुम्हारे पास से डोनेशन लेकर के सुकनराज निकल जाए और वापस सुकनराज आ जाए, कई बोलोला थे मुझे परिशन पर्व में बात करने का मन नहीं होता, लेकिन मैं उस प्रसंग को भूल नहीं पाता हूं। मनमाड़ में थे श्रुतधर से प्रकाश मुनि जी महाराज साहब वहां पर विराजमान थे। उनके दर्शन हुए, उन्होंने हमारा प्रवचन उन्होंने कराया, उन्होंने मेरा प्रवचन खोला कि आज का प्रवचन तुम्हारा होगा, मेरा नहीं होगा, बड़ों का बड़प्पन। और जहां वो विराजे थे वहां मेरा प्रवचन, हम जहां विराजे वहां मेरा प्रवचन नहीं। जिस स्थानक में वो विराजमान थे उस स्थानक में मेरा प्रवचन। और मेरा उस दिन शाम, दूसरे दिन सुबह विहार था। मैंने विहार डिक्लेयर किया। बोले क्यों? कल का भी तेरा प्रवचन है कर। मैंने कहा हमारा सब विहार करना, आगे जाना है। और हम विहार करके गांव के बाहर आए, सब एरिया में आए। वहां पर तीर्थेश शिमा सब गोत्री गए, गोत्री लेकर के आए। उसके बाद संत, दूसरे संत गोत्री के लिए पधारे। उस आंगन में गए। उस आंगन की वो वो बहन, वो श्राविका कहती है कि घर परसा गया है। घर है? उस संत ने कहा कि बेन मैंने नहीं परसा है। ने बोले तीर्थेश शिमा सब आहार लेकर गए। बोले मुझे कलपता है। बोले मुझे नहीं कलपता है बेराना। क्या कहूं मैं आपसे? क्या कहूं मैं आपसे? ऐसी भाषा जो सिखा दे उसको धर्म की भाषा कहना है। पता नहीं क्या चल रहा है, मैं नहीं भूल पाता हूं, मुझे नहीं अच्छा लगता है। और शायद किसी भी सहृदय व्यक्ति को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। पता नहीं क्यों ऐसी लोगों की श्रद्धाएं मारने में लोग धर्म समझते हैं। लेकिन देवकी जिनको बेराया था उन्हीं को वापस आता हुआ देख करके खुश है। उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं है। और उसी भाव से आहार बेराती है, खुशी मनाती है। उनको बेराया, रवाना हुए, वापस लौट करके आ गए। कमाल हो गई यार। लेकिन देवकी की भावना में कोई कमी नहीं है। 3 बार प्रवीण ऋषि घरे आया है ना। लाडू घना अच्छा लग गया है ना। सिंह मोदक बेराए थे ना, सिंह केसरी मोदक बेराए थे। और निश्चित रूप से थे में रेवता ना ऐसा सोचता कि अपना लाडू घना अच्छा लगे, उन्होंने बार बार आ गया। लेकिन देव की उसी अहोभाव से बेराती है। कोई मन में संकोच नहीं, कोई झिझक नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। बंधुओं, एक नेम आज लेकर के उठना, दान करते समय मन में कभी क्वेश्चन मत लाना। और क्वेश्चन के साथ दान करना हो तो दान करने का गुनाह करना ही मत। दान करो तो निशंक भाव से। और तीसरी बार वो आहार बेराती है। और तीसरी बार आहार बेराने के बाद मन में एक जिज्ञासा जन्मती है, क्या द्वारिका नगरी के लोगों की श्रद्धा समाप्त हो गई? क्या द्वारिका के बाहर के दूसरे घरों में गोत्री नहीं मिल रही है? इस बात की खुशी है कि मुझे आहार बेराने का मौका मिला है, लेकिन इस बात का दर्द है कि और घरों पर आहार नहीं मिल रहा है। वाक्य को ध्यान से लेना। इस बात की खुशी है कि मुझे आहार बेराने का मौका मिला है। दर्द इस बात का है कि द्वारिका में और कोई आहार बेराने वाला नहीं है।
इसलिए पूछती है देवकी कि आप 3 बार क्यों आए और घर पर आहार नहीं मिल रहा द्वारिका में। और उन मुनिवर ने जवाब दिया कि नहीं, हम पहली बार आए। हम अब देवकी का तो पहली बार, मैं तुमको तीसरी बार बेरा रही हूं, तुम कह रहे पहली बार। और देवकी के उस आंखों में आए हुए सवालों को देख करके उन 2 बंधुओं ने जवाब दिया कि हम 6 हैं, हम 6 एक जैसे हैं, एक रूप है, एक ही स्वरूप है और एक समान साधना है, एक समान संयम है, एक समान परमात्मा के शासन में चल रहे हैं। इसलिए पहले जो 2 आए थे 2 बार, वे अलग थे, हम अलग है। वे ज्ञान ने सुख दिया कि दुख दिया? बोलो सा। मैं इसलिए सर्वात्म थाने पूछो, ज्ञान से सुख कि अज्ञान में सुख? न ज्ञान में सुख न अज्ञान में सुख। सुख किसमें है? विवेक में। अरे विवेक, इसलिए प्रभु महावीर ने विवेके धम्म माही, विवेक में धर्म का है। और मैं आज सभा से कहना चाहता हूं, कल मेरे पास बात पहुंची, कल से इसकी परिपालना हो जाए कि गेट में धर्म सभा में आने के पहले तुम कोई पीएम तो नहीं हो, तुम कोई राष्ट्रपति तो नहीं हो, तुमको कोई हॉट कॉल तो आना नहीं है। तो 2 घंटे यदि तुमने मोबाइल का स्विच ऑफ किया तो क्या दुनिया डूब जाएगी? है? मेरे पास कल समाचार आए कि महाराज साहब वो हमारा रस भंग हो जाता है, पड़ोस में बैठे हुए की रिंग बजती है, शायद बात नहीं करते लेकिन रिंग और आपको ही पता चल रहा होगा कि जिस तरीके से, जिस प्रेम से आप सुन रहे हो, जिस आस्था से आप सुन रहे हो, उसमें थोड़ी सी भी रिंग आ जाए तो मन, क्यों ये पाप करते हो? किस लिए गुनाह करते हो? क्या स्विच ऑफ नहीं कर सकते हो? क्या एक छोटा सा पुरुषन प्रो में एक मोबाइल की पोर्सी नहीं कर सकते हो? मैं तो चाहता हूं कि बाकी 8 नहीं कर पाए तो कम से कम 8 दिन मोबाइल की तो 8 कर लो। हाँ? बुरा नहीं बाजे। तो जिन जिन की मोबाइल की रिंग अभी भी ओपन होगी तुरंत बंद कर देना। और कल से ध्यान रखना कि सभा में आने के पहले अपना मोबाइल चेक कर लेना, स्विच ऑफ। कर सकते नहीं कर सकते? करोगे नहीं करोगे? कब? आज करोगे, कल करोगे, अभी करोगे, बाद में करोगे? तो फटाफट करो। देखो अपने मोबाइल किसके किसके खुले हैं। नहीं थाकी तो बात ज को नहीं भैया। जका सेठ बनने बैठे हैं ना उनकी बात है, कई सेठ बैठने बैठे हैं उनकी बात है ना। सेठा ये अटनारो गणित तो पूछो मत है। ये सारी श्राविका बन करके बैठती लेकिन सेठानी का फोन नहीं छूटता है। अब बनी क्या है, और वो फोन बजता है, फिर सामयिक ली हुई है। अब फोन बंद करूं तो भी टंटो लागे, नहीं करो तो तंटो हुए। मैं आज नहीं व्याख्यान देता हूं, लेकिन एक दिन तो मैंने जोधपुर वालों को सुनाना है ना, कि ये जो तुम इस वायर को सगोटा सगोटा नहीं, है ना, कमाल हो गया यार। उसमें कौन सी आग जल रही यार। कम से कम इतना तो ध्यान रखो, 25 बोल का थोकड़ा तो सीख लो कम से कम।
25 बोल के थोकड़ा का एक बोल तो सीख लो कि 6 पर्याप्ति है। कितनी पर्याप्ति है? 6 पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, 100 पर्याप्ति। इन 4 पर्याप्ति के बिना कोई जीव शरीर में रहता। कंपल्सरी ब्रीदिंग, ब्रीद लिविंग थिंग्स, नो ब्रीद नो लिविंग थिंग्स। ये आगम भी कहता है और ये साइंस भी कहता है। दोनों की एक ही बात है। भैया एक 5 मिनट रुक जाना, बाद में कर लेना, बाद में कर लेना। बिना ब्रीदिंग के कोई जीव रहता और इस वायर में से कोई हवा जाती नहीं है ना। तुम्हारे मोबाइल में जो सेल रहता है तो वो ईयर प्रूफ वाटर प्रूफ रहता है। अब ईयर प्रूफ और वाटर प्रूफ में से श्वासोच्छ्वास होने की कोई संभावना? तुम्हारी सेल की जो मोबाइल सेल की जो बैटरी है वो ब्रीद नहीं कर सकती। श्वास वह हवा जाने की कोई गुंजाइश है? अगलो गणित थे लगा लीजिए, सगलो मने मत बोलन लगाओ, है ना। तो पहली बात तो समझ सको तो समझो, नहीं समझ सको तो फिर कभी मौका मिला तो कपड़े साफ कर लेंगे, है ना। लेकिन आज की ये सूचना है वापस संवत्सरी तक। और एक बंधु ने, युगो ने कहा कि रात को प्रतिक्रमण के लिए आते, शाम को प्रतिक्रमण के लिए आते, उस समय भी अतिक्रमण का मोबाइल बंद करके नहीं आते, है ना। प्रतिक्रमण के समय तो मोबाइल का अतिक्रमण बंद होना चाहिए ना। ये विवेक की बात है। किसकी बात है ये? और देवकी के मन में सवाल आया कि अयवंता मुनि ने कहा था कि मैं 6 ऐसे पुत्रों को जन्म दूंगी, ऐसी दूसरी मां, और ये तो मैं सामने देख रही हूं। मेरे तो बेटे कहां मरे हुए जन्मे और कहां गए पता ही नहीं चला। और ये ऐसी कोई मां सुलसा है जिसने 6 बेटों को जन्म दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।